हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, इस समय नीतीश कुमार चर्चा में हैं और चर्चा का कारण वे कयास हैं जिसके आधार पर लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अब यह फिर पाला बदलने जा रहे हैं। भाजपा का साथ छोड़कर बिहार में ये आरजेडी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, अब सरकार में 1 साल से कम का समय बचा है। ऐसे में नीतीश कुमार जी पाला क्यों बदलेंगे, और यदि बदलेंगे तो केवल बिहार भर में ही क्यों बदलेंगे? तो मेरे पास जो सूत्रों के हवाले से सूचनाएं हैं, ये सूत्रों के हवाले से कहां से बता रहा हूं, जो कुछ मित्र लोग हैं जो तमाम पार्टियों में हैं, उनके जरिए जो छन कर खबर आ रही है। अब वे लोग जो बताए हैं उसी आधार पर सही गलत हो सकती है। उसके अनुसार नीतीश कुमार जी बिहार में पटना में बैठकर दिल्ली की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार का पहला मकसद होता है कि कभी भी जो सबसे बड़ा नेता बन रहा हो उसे रोकना। आप देखिए 2014 में सबसे बड़ा नेता कौन बनकर उभर रहा था देश में? नरेंद्र मोदी। उनके खिलाफ ये पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी का 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने इस कदर विरोध किया था कि इन्होंने यहां तक घोषणा कर दी थी कि यदि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए और पीएम बन गए तो ये मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। और उनके चुनाव जीतने पर इनको इस्तीफा देना पड़ा था। अपनी जगह पर इन्होंने जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। बाद में दोनों में संबंध बिगड़ने लगे तो ये फिर मुख्यमंत्री पद पर आ गए और आज तक तब से मुख्यमंत्री पद पर हैं। बीच में पाला बदलते रहे, कभी आरजेडी का समर्थन लिया तो कभी भाजपा का। दोस्तों, अब आते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी रणनीति पर। 2024 के लोकसभा चुनाव से करीब 1 साल पहले इन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव बनानी शुरू की। नींव इन्होंने ही रखी थी। सबसे पहले यही जाकर के ममता बनर्जी से मिले थे, MK स्टालिन से मिले थे, शरद पवार उद्धव ठाकरे से मिले थे, सोनिया गांधी राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से मिले थे, अखिलेश यादव से मिले थे। आपको याद होगा कि इनके साथ तेजस्वी जी भी हुआ करते थे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बिहार के। दोनों लोग सबसे मिल करके इंडिया गठबंधन की नींव रखे। उद्देश्य क्या था? नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकना। कभी आपने अंदाजा लगाया कि वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से नीतीश कुमार, जिस समय इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा था, कैसे कह रहा हूं, साबित हुआ। नरेंद्र मोदी, भाजपा ने नारा लगाया आपकी बार 400 पार, लेकिन 300 क्या 250 से भी नीचे रह गए, 240 पर अटक गए। इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा था, और जब इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा था तो नीतीश कुमार जी वहां से निकल लिए थे। क्यों निकल लिए थे नीतीश कुमार जी? क्योंकि जिस समय ये इंडिया गठबंधन बना करके नेता के रूप में उभर रहे थे, उसी समय कांग्रेस, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। इनको लगा कि इंडिया गठबंधन के प्रयास से नरेंद्र मोदी को यदि पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया, रोक दिया गया, तो राहुल गांधी को क्रेडिट मिल जाएगी और राहुल गांधी बहुत बड़े नेता बन सकते हैं। यानी नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी यानी भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना रखते हैं। साथ में आरजेडी को भी दबाकर रखते हैं। 3 जगह निशाना इनका रहता है एक साथ। 2005 से 2024 तक अटल बिहारी वाजपेयी के समय से लगाए नरेंद्र मोदी तक लगातार सरकार में बने रहना, मुख्यमंत्री पद पर बने रहना, ये बहुत बड़ी राजनीतिक काबिलियत का परिचायक है। इनके पीछे कोई आरएसएस जैसा संगठन नहीं है, इनका कोई हिंदुत्व का एजेंडा नहीं है, इनका कोई 85 का एजेंडा नहीं है, और फिर भी ये मुख्यमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सूझबूझ बहुत बारीक है, जिसको लोग पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज जो खबर है मेरे पास, उसके अनुसार ये मुख्यमंत्री पद की बजाय प्रधानमंत्री पद पर नजर रखे हुए हैं और
इस समय इनके प्रधानमंत्री बनने का माहौल सबसे मुफीद है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन यह समझ रहे थे कि यह आमंत्रण चाहे मन से हो या बेमन से बहुमत जुटा पाना इनके और इंडिया गठबंधन के बस की बात नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों इनके पास केवल 12 सांसद हैं और एनडीए के पास 292 सांसद हैं और एनडीए के पास 292 सांसद हैं। अगर ये अपने 12 सांसद लेकर आते भी हैं तो भी वहां 280 रहेगा, कहां सरकार बन पाएगी। लेकिन अभी क्या हुआ है, जैसे ही अमित शाह ने राज्यसभा में बयान दिया है, माहौल देश का एकदम बदल गया। इतना ज्यादा बदल गया कि इस समय जो मोदी सरकार को गिराएगा उसकी साख बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। किसके बीच बढ़ेगी? दलित समाज के बीच, एससी एसटी समाज के बीच। और वही नीतीश कुमार का बिहार में कोर वोट बैंक है। इनकी अपनी जात के वोट बैंक के बाद वह दलित समाज इनका पक्का वोट बैंक है, और इसलिए इस समय ये मुख्यमंत्री पद पर नजर गड़ाने की बजाय प्रधानमंत्री पद को देख रहे हैं। एक और बात है कि प्रधानमंत्री पद को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि भले ही ये दिल्ली की सरकार को समर्थन दिए हुए हैं, लेकिन दिल्ली की कुर्सी इनके नियंत्रण में नहीं है। इनके रहने न रहने के बावजूद भी वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी के साथ दल जुटे हुए हैं उनसे वे सत्ता में रहेंगे, और यदि नरेंद्र मोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं तो बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी से अगर ये काफी पीछे रह जाते हैं, साथ में रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। यदि ये काफी पीछे रह जाते हैं तो इनके हालात वही शिंदे जैसे होंगे और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही कुछ करेंगे तो केंद्र की सत्ता जिसके हाथ में है वो सब कुछ कर लेगा। ऐसे में इनके पास बिहार में अपनी सत्ता, अपनी पार्टी को बचाने का एक रास्ता दिखाई दे रहा है कि इस समय नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया जाए। लेकिन इनका ध्यान इस बात पर है कि ऐसा करने से पहले ये भांप रहे हैं कि इसका श्रेय कहीं राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन या किसी अन्य पार्टी को न मिल जाए। जाहिर सी बात है कि वर्तमान में 3 और घटनाओं को नीतीश कुमार तौल रहे हैं। पहली घटना जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनने की है, जिसमें सबसे पहले ममता बनर्जी ने बोला कि राहुल गांधी इसका नेतृत्व छोड़े, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व वह करेंगी, जिसका समर्थन समाजवादी पार्टी, शरद पवार, उद्धव साहब ठाकरे, इन लोगों ने तत्काल कर दिया। और यदि इन पार्टियों को निकाल दें तो इंडिया गठबंधन कुछ बचता भी नहीं है। तो कांग्रेस को छोड़कर लगभग सभी पार्टियों ने राहुल गांधी के नेतृत्व को इंडिया गठबंधन के लिए अप्रभावी बताया। दूसरा एक बदलाव हुआ है कि दिल्ली में विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने की भिड़ंत में है, और इसमें आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है समाजवादी पार्टी ने। यानी समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस की तुलना में आम आदमी पार्टी को तवज्जो दी है और गठबंधन कर लिया है। तो अगर आप देखें तो महाराष्ट्र की गैर कांग्रेसी इकाइयां, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन के गैर कांग्रेसी धड़े हैं, और इसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, इन सब का नेतृत्व यदि नीतीश कुमार कर लेंगे तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन में रहकर भी डाउन रहेगी। और कांग्रेस की मजबूरी है कि इस समय अगर नीतीश कुमार या कोई भी मोदी सरकार के खिलाफ अगर कोई बिगुल फूंकता है तो कांग्रेस को उसका साथ देना ही देना है। तो ये 2 घटनाएं। तीसरी घटना कि इस समय बाबा साहब के अपमान के बाद मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी बहुत तेजी से जमीन पर आंदोलन शुरू कर दी है, और इस बार जो आंदोलन शुरू होगा बसपा का तो केवल यूपी भर में नहीं रुकेगा, चाहे मायावती जी खुद से कर रही हो तो भी, और चाहे आरएसएस का अंदर खाने से समर्थन हो तो भी, इस बार केवल यूपी भर में वह आंदोलन नहीं रुकेगा। वह आंदोलन जाएगा बिहार में, और बिहार में जैसे ही वह आंदोलन पहुंचेगा नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर वह मतदाता वर्ग नीतीश कुमार को छोड़कर मायावती जी को वोट देने लगेगा। तो ऐसे में जो मायावती जी सक्रिय हो रही हैं उनको रोकने के लिए राहुल गांधी से
इंडिया गठबंधन की कमान अपने हाथ में लेने के लिए और नरेंद्र मोदी आगे इनकी सरकार नहीं बनने देंगे, भविष्य की उस आशंका को वर्तमान में ही निपटा देने के लिए एक तीर से तीन शिकार करने जा रहे हैं नीतीश कुमार। अब एक सवाल बच गया कि मैंने कहा कि 292 सांसद हैं एनडीए के साथ, अगर इनके 12 सांसद हट जाएंगे तब भी 280 बचेंगे। तो नहीं, जब से राज्यसभा में अमित शाह ने भाषण दिया और वो घिरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी घिरे हुए हैं, तब से आप देखिए महाराष्ट्र में बड़ी खलबली मची हुई है। तब से चंद्रबाबू नायडू का भी स्वभाव बदला हुआ है। तो जैसे ही नीतीश कुमार समर्थन वापस लेंगे, ये घटक दल समर्थन वापस ले लेंगे, क्योंकि इनके समर्थन वापस लेते ही महाराष्ट्र में भी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी एकनाथ शिंदे की। वहां रहेंगे तो भाजपा के साथ, क्योंकि अलग होकर भी कोई वजूद नहीं बच रहा है, लेकिन दिल्ली में समर्थन छोड़ देंगे, जिससे कि उनका राजनीतिक वजूद, उनकी बार्गेनिंग पावर और बढ़ जाए। इस समय नीतीश कुमार सभी क्षेत्रीय दलों को, गैर कांग्रेस गैर भाजपा क्षेत्रीय दलों की महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने का एक उपकरण बनेंगे, एक उपाय बनेंगे। उसी उपाय के तहत ये समर्थन वापस लेंगे नरेंद्र मोदी सरकार से और स्वयं प्रधानमंत्री बनने की पेशकश करेंगे। इसके अलावा बिहार में भी एक बात है कि इस समय बिहार में अगर देखा जाए तो गिरिराज सिंह जिस तरह से कट्टर हिंदुत्व पर चल रहे हैं, अश्विनी चौबे जी कट्टर हिंदुत्व पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, और उधर कट्टर हिंदुत्व के खिलाफत में जो बहुजन एकता का नारा लग रहा है, उन दोनों में से कहीं भी नीतीश कुमार नहीं फिट हो रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार को उन दोनों के खेल को बिगाड़ते हुए अपने लिए एक जगह बनानी है, और इसलिए भी इनके पास यही एक उपाय है कि जैसे ही माहौल देखें कि अभी भी और मोदी सरकार घिर रही है, अंदर खाने क्षेत्रीय दलों से इनकी बात चल रही है, और तब ये समर्थन वापसी की बात करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा, नरेंद्र मोदी सरकार के गिर जाने पर ये प्रधानमंत्री पद का दावा करेंगे। कांग्रेस सहित उन सभी दलों के पास जो नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, जो भाजपा का एक विकल्प देना चाहते हैं केंद्र में, इनको समर्थन देने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं होगा, और इसी अवसर का लाभ उठाएंगे नीतीश कुमार जी। ये सारी घटनाएं कुछ दिनों में संभव है कि मूर्त रूप ले लें। वैसे राजनीति में कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक चीज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यदि केंद्र में नरेंद्र मोदी के रहते हुए बिहार में चुनाव हुआ तो फिर नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये तय है। इसलिए यदि एकनाथ शिंदे बनना नहीं पसंद कर रहे होंगे तो जो ये अनुमान लगाया जा रहा है, जिसकी कुछ सूचनाएं भी हैं, उस दिशा में ये चल चुके हैं और उसी रास्ते पर चलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो पर प्रतिक्रिया अपने कमेंट के माध्यम से आप दीजिएगा। संविधान पर सरल भाषा में लिखी मेरी पुस्तक आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।